हेलो फ्रेंड्स। तो हमारा आज का टॉपिक है रस धातु। तो सबसे पहले आती है रस धातु की व्युत्पत्ति, यानी जो रस शब्द है वो कैसे बना है। तो रस धातु में अच प्रत्यय लगाने से रस शब्द की उत्पत्ति होती है। यानी कि जो रस धातु है उसमें अच प्रत्यय अगर लगाते हैं, प्रत्यय होते हैं जो शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। तो रस धातु में अगर अच प्रत्यय, रस धातु के बाद में अगर अच प्रत्यय लगाएंगे तो उससे रस शब्द की उत्पत्ति होगी। फिर आती है इसकी निरुक्ति। निरुक्ति मतलब इस शब्द की डेफिनेशन, रस शब्द का मतलब क्या है। तो रस शब्द जो है इसकी निरुक्ति है रसगतो धातु। रस शब्द की जो निरुक्ति है वो है रसगतो धातु। फिर इसके बाद में इसका मतलब है रसगतो धातु का कि जो निरंतर गतिशील रहता हो, जो निरंतर गतिशील रहता है उसे रस कहते हैं। फिर उसके बाद में सुश्रुत सूत्र स्थान का एक श्लोक है जो इसकी निरुक्ति में आता है। तत्र पांच भौतिकस्य चतुर्विधस्य षड्रस्य द्विविध वीर्यस्य अष्टविध वीर्यस्य व अनेक गुणास्य उपयुक्तस्य आहारस्य सम्यक परिणतस्य यस् तेजो भूतासारा परम सूक्ष्म सारस इति उच्यते। यानी तत्र पंच भौतिकस्य, यानी जो पंच भौतिक आहार है हमारा, यानी कि आकाश, जो आकाशीय द्रव्य होते हैं उनकी बहुलता से, पार्थिव द्रव्य की बहुलता से, अग्नेय द्रव्य की बहुलता से, वायव्य, तो ऐसे करके जो पंच भौतिकस्य आहार है वो, और जो चतुर्विधस्य, चतुर्विधस्य आहार है यानी पान जो हम लोग पीते हैं, अशन, भक्ष्य और लेह, लेह जिसको हम लोग चाट कर खाते हैं, या आशित, खादित, पीत, लीड। तो ऐसे जो चतुर्विधस्य आहार है, और षड रस, जो छह रस है हमारे, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, उन छह रसों से युक्त है। और द्विविध वीर्य, जो हमारे द्विविध वीर्य हैं, दो वीर्य हैं, उष्ण और शीत, जो उनसे युक्त है। और अष्टविध वीर्य, जो अष्टविध वीर्य से भी युक्त है, जो 8 प्रकार के वीर्य हैं उनसे। व अनेक गुणा, और जो अनेक गुणों से युक्त है। उपयुक्तस्य आहारस्य, जो हमारे लिए उपयुक्त आहार है। सम्यक परिणतस्य, उसका सम्यक पाचन होने के बाद, उसका सम्यक पाचन हो, परिणतस्य मतलब पाचन होना, उसका सम्यक पाचन होने के बाद, यस तेजो भूता सारा, तब उन भूतों से जो तेज उत्पन्न होता है, तब जो सार की उत्पत्ति होती है, परम सूक्ष्म, जो कि बहुत ही सूक्ष्म होता है, उसे रस कहते हैं। रस इत्युच्यते, उसे रस कहते हैं। इसका मतलब है जो पंच भौतिक आहार है, चतुर्वेद और षड्रस से युक्त, द्विविध वीर से युक्त, अष्टविध वीर से युक्त, अनेक गुणों से युक्त, और जो हमारे लिए उपयुक्त है, जो हमारे लिए उपयुक्त आहार है, और सम्यक परिणत से, जिसका अच्छी तरीके से पाचन होने के बाद, यस तेजो भूता सारा, जो सार की उत्पत्ति होती है और जो परम सूक्ष्म होता है, उसे रस कहते हैं। फिर आता है रस का 5 भौतिक संगठन, कि रस में कौन से महाभूत की अधिकता है। तो रस धातु को आप्य अर्थात जल महाभूत की प्रधानता एवं सौम्य माना गया, यानी जो रस है उसमें जल महाभूत की प्रधानता होती है। फिर आता है रस का निर्माण, जो रस धातु है उसका निर्माण कैसे होता है। तो जठराग्नि से पचित होकर, इसका हम शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे कि जो आहार जो हम ग्रहण करते हैं उससे आहार रस की उत्पत्ति होती है। हम कुछ भी खाएंगे तो उससे जो है आहार रस बनेगा। फिर आहार रस से पे रसाग्नि की क्रिया होगी, ठीक है। हम लोगों ने आहार को ग्रहण किया, उससे आहार रस बना। फिर आहार रस पर रसाग्नि की क्रिया होगी, तो उसके 2 भाग बनेंगे, एक किट्ट भाग और एक सार या प्रसाद भाग, ठीक है। एक किट्ट भाग और एक सार या प्रसाद भाग जिसको कहेंगे। जो हमारा किट्ट भाग है उससे मल रूप श्लेष्मा की उत्पत्ति होगी, जबकि जो सार भाग है जिसे हम प्रसाद भाग कहते हैं, उस वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक स्थूल भाग और एक सूक्ष्म भाग। जो स्थूल भाग होगा, जो हमारा स्थूल भाग है सार भाग का, उससे रस धातु की उत्पत्ति होती है। जबकि जो हमारा बचा हुआ सूक्ष्म भाग होगा, उससे जो उपधातु होती हैं, रस धातु की जो उपधातु हैं, स्तन्य, आर्तव, उनकी उत्पत्ति होगी और रक्त निर्माण में सहायता करेगी, क्योंकि जो रस की जो अग्रिम धातु है वो रक्त धातु है। फिर आता है रस धातु का स्थान। तो जो रस धातु का स्थान है वो हृदय माना गया है,
यह रस हृदय से 24 धमनियाँ, जो 24 धमनियाँ हैं, 10 ऊर्ध्वगामी यानी 10 ऊपर की तरफ जाती हैं, 10 अधोगामी 10 नीचे की तरफ जाती हैं, और 4 तिर्यकगामी यानी 4 जो है वो तिर्यक जाती हैं, में प्रविष्ट होकर संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है। यानी रस का स्थान हृदय मानना है, और ये जो धमनियाँ हैं 24, इनके द्वारा संपूर्ण शरीर में जाता है। जो चरक हैं उन्होंने भी रस वायु स्रोतस का मूल हृदय एवं 10 धमनियों को माना है। ठीक है, चरक ने रस वायु स्रोतस का मूल हृदय और 10 धमनियों को माना है। अतः हृदय रस का स्थान है जो धमनियों द्वारा संपूर्ण शरीर में परिसंचरित होता रहता है। ठीक है, यानी कि मेनली जो है इसका स्थान हृदय है और जो धमनियाँ हैं। फिर आता है रस धातु के गुण। रस धातु के क्या गुण हैं? तो सा खलु द्रवानुसारी स्नेहन जीवन तर्पण धारणादि विविर्शेष है सौम्य इत्यवगम्यते। यानी कि रस के जो हैं वो 3 गुण हैं, एक द्रव, एक सौम्य और एक गतिशील। द्रव मतलब ये जो है लिक्विड होता है, और सौम्य मतलब इसमें जल महाभूत की प्रधानता होती है, और ये गतिशील होता है यानी मूवमेंट इसमें मौजूद होता है। फिर आता है रस धातु के कर्म। तो उसका श्लोक है तर्प्यति वर्ध्यति धारयति याप्यति चादृष्ट हेतुकेन कर्मणा। ठीक है, तर्प्यति यानी तर्पण, वर्ध्यति यानी वर्धन, धारयति यानी धारण करता है, याप्यति यानी यापन कर्म करता है। ये 4 इसके जो कर्म हैं वो सुश्रुत के अनुसार हैं, तर्पण, वर्धन, धारण और यापन कर्म। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला आता है तर्प्यति। तो तर्प्यति है का मतलब है रस धातु शरीर का तर्पण करता है। जो रस धातु है वो शरीर का तर्पण करता है। रस धातु शरीर के प्रत्येक कोश, जो शरीर की ईच एंड एवरी सेल है, वहाँ तक पहुँचता है और यह धातु तक पोषण पहुँचाती है। इस प्रकार शरीर का तर्पण करती है, और जो शरीर है उसका तर्पण करती है, यानी प्रत्येक जो सेल है, ईच एंड एवरी सेल, वहाँ तक जो है रस धातु पोषण पहुँचाती है, इस प्रकार उसका तर्पण करती है। और यह बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था सब में पोषण करती है। फिर आता है वर्ध्यति। वर्ध्यति यानी वर्धन करती है। जैसा कि वर्धन से हम समझ सकते हैं, यानी जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ाएंगे, और जो उनका डिवीज़न है उनको बढ़ाएंगे। तो रस धातु शरीर को पोषण पहुंचाती है यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो न्यूट्रिशन से जो शरीर का है वर्धन होता है, और जो वर्धन कर्म जो है वो विशेषता बाल्यावस्था में होता है। फिर तीसरा आता है हमारा धारयति यानी धारण करना। तो रस धातु जीवन को बनाए रखती है, इस प्रकार धारण कर्म करती है। सभी धातु एवं मलों को स्थिरता प्रदान करती है। युवावस्था में विशेषता धारण कर्म करती है, यानी जो रस है आपका वो युवावस्था में जो है वो धारण कर्म करता है, बाल्यावस्था में जो है वो वर्धन कर रहा था। फिर आता है यापन। तो यापन क्या है? रस धातु जीवन को शरीर को नष्ट होने से बचाती है, यानी कि जीवन को बचाती है और शरीर को नष्ट होने से बचाती है। जो क्षीण होती हुई धातुओं को पुष्ट करती है, यानी कि जितनी भी धातुएं हैं वो सब रस से रक्त बनती है, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र। तो इस प्रकार जो है अगर रस ही नहीं बनेगा तो जो आगे की धातुएं हैं वो नहीं बनेंगी। तो इसलिए ये आगे की धातुओं को पुष्ट करती है, और यही रस धातु का यापन कर्म है, और इसी को यापन कर्म कहते हैं। और वृद्धावस्था में विशेषता यापन कर्म करती है। फिर हमारा दूसरा श्लोक है रसस तुष्टिम प्रेरणम रक्त पुष्टिम चा करोति। यानी कि जो रस है वो तुष्टि कराता है यानी प्रसन्नता अर्थात तर्पित करना, और पुष्टि कराता है यानी रस धातु अग्रिम रक्त धातु का निर्माण करती है। और रस निमित्तम एवं स्थौल्यम कार्स्यम चा, यानी शरीर की स्थूलता एवं कृशता में रस ही कारण होता है। ठीक है, रस वृद्धि में स्थूलता एवं क्षय से कृशता होती है। अगर किसी व्यक्ति में रस धातु बढ़ी हुई होगी तो उसमें स्थूलता होगी, और अगर कम हुई होगी तो उसमें कृशता होगी। फिर 8 पॉइंट है रसात स्तन्यम ततो रक्त। यानी रस धातु से ही स्त्रियों में स्तन्य एवं आर्तव की उत्पत्ति होती है। रसात स्तन्यम स्त्रिया रक्तम। ठीक है, ये चरक चिकित्सा स्थान में ऐसा वर्णित है। और किट्टम रसस्य तु कफो, यानी जो रस धातु का मल है वो कफ है। ठीक है, तो ये कफ का भी निर्माण करता है।
फिर आता है रस धातु का प्रमाण, इसका शरीर में मतलब कितना मौजूद होता है, इसका मेज़रमेंट क्या है। तो जो आचार्य चरक हैं उन्होंने जितनी भी धातु हैं उन सब के प्रमाण जो हैं अंजलि में बताए हैं। तो रस धातु का प्रमाण जो है वो 9 अंजलि बताया गया है। फिर आता है रस क्षय के कारण, कि अगर रस की अगर कमी हो जाए शरीर में तो उसके क्या लक्षण होंगे, उसके क्या सिम्टम्स बॉडी में दिखेंगे। तो पहला है घट्टते सहते शब्दम नोचैर द्रवति शूल्यते हृदयम ताम्यति स्वल्प चेष्टस्यापि रस क्षय। यानी घट्टते सहते शब्दम नोचैर द्रवति, यानी अगर कोई शब्दम घट्टते सहते यानी किसी की जो आवाज़ है वो हमसे सहन नहीं होगी, मतलब सुनने में अगर कोई ज़्यादा तेज़ बोलेगा तो उसकी जो आवाज़ है वो हमसे सहन नहीं होगी, और शूल शरीर में जो है शूल होगा, और हृदयम ताम्यति स्वल्प चेष्टस्यापि रस क्षय, और जो चेष्टाएं होंगी शरीर के जो मूवमेंट होंगे वो भी कम हो जाएंगे। तो रस क्षय में ये चरक के अनुसार ये लक्षण मिलते हैं। फिर सुश्रुत सूत्र स्थान के अनुसार रस क्षय में क्या होता है, हृद पीड़ा यानी हृदय में पीड़ा होगी, कंपन होगी, शून्यता तृष्णा शून्यता होगी शरीर में, नम्बनेस और तृष्णा यानी प्यास लगना, ठीक है, ये लक्षण मिलते हैं सुश्रुत के अनुसार। और अष्टांग हृदय के अनुसार रसे रोक्ष्यम श्रमा शोषो ग्लानि शब्द असहिष्णुता, यानी श्रम थकान होगी, शोष यानी इमेसिएशन, ग्लानि डिप्रेशन, और शब्द असहिष्णुता यानी शब्दों का सहन नहीं होगा, शब्द जो है वो सहन नहीं होंगे। फिर 6 के बाद आती है रस वृद्धि। अगर रस वृद्धि के लक्षण क्या होंगे, तो रसो अति वृद्धो हृदयोत्क्लेदम प्रसेकम चा अपद्यति, यानी रस के अति वृद्धि होने पर हृदयोत्क्लेदम हृदय में क्लेद होगा, प्रसेक होगा, यह लक्षण मिलेंगे। हृदयोत्क्लेद का मतलब है रिलास बमन से समझ सकते हैं, और प्रसेक और लालास्राव होगा रस की वृद्धि होने पर। फिर आता है रस संवाहन, तो इसका ये श्लोक है चरक चिकित्सा स्थान का, व्यानेन रस धातु ही विक्षेपोचित कर्मणा युगपत सर्वतो अजस्रम देहे विक्षिपेत सदा, यानी कि जो रस संवाहन का मतलब है ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी में जो है वो रस का सर्कुलेशन कैसे होता है। आयुर्वेद में रस संवाहन का वर्णन किया गया है, आधुनिकों ने वहीं रक्त संवाहन ब्लड सर्कुलेशन नाम दिया है, बिना रक्त रस के रक्त संवाहन असंभव है, अतः रस संवाहन कहना भी अनुचित नहीं है। यही रस संपूर्ण शरीर में परिसंचरित हो संपूर्ण धातुओं का पोषण करता है। व्यानेन रस धातु ही विक्षेपोचित कर्मणा युगपत सर्वतो अजस्रम देहे विक्षिपेत सदा, इसका मतलब है धातुओं को विक्षेपित करने वाली व्यान वायु, यानी जो जितनी भी धातुएं हैं उनका जो विक्षेपण करने वाली व्यान वायु, जो व्यान वायु है वो धातुओं का विक्षेपण करती है, रस धातु को रक्त धातु के साथ संपूर्ण शरीर में हमेशा विक्षेप करती है। अर्थात आयुर्वेद मतानुसार रस का संवाहन व्यान वायु के द्वारा होता है। जो रस संवाहन की हमारी प्रोसेस है वो 3 प्रकार से होती है, एक है शब्दवत रस संवाहन, अर्चीवत रस संवाहन, और एक जल संतानवत रस संवाहन। जो शब्दवत रस संवाहन है वो तिर्यक संवाहन होता है, अर्चीवत रस संवाहन जो है वो ऊपर की तरफ होता है, और जो जल संतानवत रस संवाहन है वो नीचे की ओर होता है। फिर अगर बात करें हम इसे मॉडर्न से, अगर हम इसे कोरिलेट करते हैं तो शब्दवत रस संवाहन को सिस्टमिक सर्कुलेशन से कोरिलेट कर सकते हैं, और अर्चीवत संवाहन से को पल्मोनरी सर्कुलेशन से कोरिलेट कर सकते हैं, और जल संतानवत से रिनल सर्कुलेशन से कोरिलेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आपका टॉपिक आता है त्वक्सार पुरुष के लक्षण, कि त्वक्सार पुरुष के लक्षण क्या हैं। तो जो आचार्य चरक ने विमान स्थान में त्वक्सार पुरुष के लक्षणों का वर्णन किया है। तो श्लोक आपका इस प्रकार है, तत्र स्निग्ध लक्षण मृदु प्रसन्न सूक्ष्म अल्प गंभीर सुकुमार लोमा सप्रभयो चा त्वक्साराणाम सा सारता सुख सौभाग्य ऐश्वर्य उपभोग बुद्धि विद्या आरोग्य प्रहर्षण्य आयुष्यत चा चष्टे, यानी कि त्वक्सार पुरुष के लक्षण में क्या होगा, स्निग्ध लक्षण मृदु, और व्यक्ति जो है प्रसन्न होगा, सूक्ष्म अल्प और गंभीर होगा, ठीक है, और सुकुमार लोमा, उसके जो हेयर फॉलिकल्स हैं सुकुमार
ठीक है, यानी अच्छी प्रकृति के होंगे। और सप्रवयोचा त्वक साराणाम, ये सब लक्षण जो है वो त्वक सार पुरुष में मिलते हैं। सारता, उसमें सारता होगी। और सुख सौभाग्य, सुख होगा, सौभाग्य, ऐश्वर्य, उपभोग, बुद्धि और विद्या, आरोग्य, प्रहर्ष और अन्य आयुष्योत्तम जो है उसके अंदर होगा। तो ये आपके त्वक सार पुरुष के लक्षण थे। फिर उसके बाद में आपका टॉपिक आता है रस एवं कफ में संबंध, यानी कि जो आपकी रस धातु है वो और कफ जो हमारा दोष है उसमें क्या संबंध है। रस एवं कफ दोनों आप्य हैं, यानी दोनों जो हैं वो जल महाभूत की प्रधानता वाले हैं। रस आश्रय है एवं कफ आश्रयी है, यानी कि रस जो है वो आश्रय है और कफ आश्रय, यानी कफ जो है आश्रय यानी आश्रय में रहता है, यानी कफ जो है वो रस के अंदर रहता है। अतः दोनों में घनिष्ठ संबंध है, यानी दोनों में एक घनिष्ठ संबंध है, बहुत ही मजबूत संबंध है। फिर पहला पॉइंट है रस एवं कफ के क्षय के कारण एवं लक्षण समान है। जो रस और कफ हैं उनके क्षय के कारण और जो लक्षण हैं क्षय के वो समान है। जैसे कि कुपोषण, लंघन, परिश्रम की अधिकता, वादवर्धक आहार विहार, रूक्ष लघु कटु तिक्त कसाय पदार्थों का अधिक सेवन, चिंता भय लोभ आदि मानसिक कारण जो रस एवं कफ दोनों के क्षय के कारण हैं वो समान है। और जो इनके लक्षण हैं वो भी समान है। रूक्षता, श्रम, शोष, ग्लानि, हृदय की धड़कन बढ़ना आदि रस क्षय के लक्षण हैं। फिर आपका दूसरा पॉइंट है रस एवं कफ की वृद्धि के लक्षण एवं कारण समान है, यानी जो रस और कफ हैं उसकी वृद्धि के लक्षण और कारण भी समान है। श्लेष्मा अग्नि सदन प्रसेक आलस्य गौरवम श्वेत श्वेत स्लथंगत्वम श्वास कास अति निद्रता। ठीक है, यानी श्लेष्मा अग्नि सदन यानी अग्नि का मंद होना, प्रसेक आलस्य और गौरव होना अंगों में, श्वेत शैत्य, श्लथांगत्वम श्वास कास और अति निद्रता, तो ये जो इसके लक्षण हैं वो समान है। फिर इनके बीच में क्या रिलेशन है कि अगर शरीर में रस की वृद्धि होगी तो कफ की भी वृद्धि होगी, और अगर कफ की वृद्धि होगी तो रस की भी वृद्धि होगी। अगर रस का क्षय होगा तो कफ का भी क्षय होगा, अगर कफ का क्षय होगा तो रस का भी क्षय होगा। तो ये जो था वो रस और कफ में जो था संबंध था। तो इसके बाद में हमारी जो रस धातु है वो कंप्लीट होती है।